आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे 26 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 26 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माघ माह है। तिथि है शुक्ल पक्ष अष्टमी। वार है सोमवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? विश्व की प्रमुख नहरें। क्या है? विश्व की प्रमुख नहरें। तो पहली नहर क्या है? सू नहर। क्या है? सू नहर। कहाँ है ये नहर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थिति क्या है? सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। क्या है स्थिति? सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। अब है दूसरी नहर। क्या है दूसरी नहर? ईरी नहर। क्या है? ईरी नहर। ईरी नहर कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थिति क्या है? ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। क्या है? ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। तीसरी नहर कौन सी है? तीसरी नहर है गोटा नहर। क्या है? गोटा नहर। स्थान कहाँ है ये नहर? तो स्वीडन में है। कहाँ है? स्वीडन में। स्थिति क्या है? स्थिति स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच। कहाँ है? स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच है। क्या है? गोटा नहर। चौथी नहर है कील नहर। क्या है? कील नहर। कहाँ है कील नहर? तो जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। स्थिति क्या है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच। क्या है स्थिति? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच। अगली है पांचवी उत्तर सागर नहर। क्या है अगली? उत्तर सागर नहर। कहाँ है उत्तर सागर नहर? स्थान नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। स्थिति क्या है? उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच। कहाँ है? उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच। छठवीं नहर है मैनचेस्टर नहर। क्या है? मैनचेस्टर नहर। स्थान कहाँ है मैनचेस्टर नहर? तो ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। स्थिति क्या है? मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच। क्या है? मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच। अगली है न्यू वाटर वे। क्या है सातवीं नहर? न्यू वाटर वे। स्थान क्या है? नीदरलैंड। क्या है स्थान? नीदरलैंड। स्थिति क्या है? उत्तरी सागर और रॉटरडैम के बीच। क्या है? उत्तरी सागर और रॉटरडैम के बीच। अगली है आठवीं नहर। कौन सी नहर है? बोल्गा डॉन नहर। कौन सी है? बोल्गा डॉन नहर। स्थान कहाँ है बोल्गा डॉन नहर? तो रूस में है। कहाँ है? रूस में। स्थिति क्या है? रोस्तोव और स्टालिनग्राद के बीच। क्या है? रोस्तोव और स्टालिनग्राद के बीच। अगली है नौवीं नहर बेलैंड नहर। कौन सी है? बेलैंड नहर। स्थान कहाँ है नहर? कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में। स्थिति क्या है? स्थिति है ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच। क्या है? ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच। अगली है दसवीं नहर केपी नहर। कहाँ है? अगली है 10वीं केपी नहर। स्थान कहाँ है ये नहर? तो भारत में है। कहाँ है? भारत में। स्थिति क्या है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। अगली है 11वीं नहर सुएज नहर। क्या है? सुएज नहर। स्थान कहाँ है सुएज नहर? तो मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में। स्थिति क्या है? लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच। क्या है? लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच। अगली है 12वीं नहर पनामा नहर। कौन सी है? पनामा नहर। स्थान कहाँ है? क्या है? पनामा में है। कहाँ है? पनामा में। स्थिति क्या है? कैरिबियन सागर और
प्रशांत महासागर के बीच। कहाँ है? कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच। अगली है 13वीं नहर, अल्बर्ट नहर। क्या है? अल्बर्ट नहर। स्थान कहाँ है अल्बर्ट नहर? पश्चिमी यूरोप में। कहाँ है? पश्चिमी यूरोप में। स्थिति क्या है? एंटवर्प, बेल्जियम और बेनेलक्स देशों को जोड़ती है। किन किन देशों को जोड़ती है? एंटवर्प और बेनेलक्स देशों को जोड़ती है। अब हम 26 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, भारत में क्या है? भारत में आरंभ की गई पहली ओपन सी खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना किस समुद्री क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत में आरंभ की गई पहली ओपन सी खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना अंडमान सागर समुद्री क्षेत्र से संबंधित है। से ऑप्शन सी अंडमान सागर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी अंडमान सागर। प्रश्न नंबर दूसरा, दक्षिणी चिली के बायोबियो क्षेत्र में हाल ही में लगी भीषण जंगल की आग किस शहर के आसपास फैली? तो दक्षिणी चिली के बायोबियो क्षेत्र में हाल ही में लगी भीषण जंगल की आग कौन से पेशियन शहर के आसपास फैली? क्या है? ऑप्शन सी। सही आंसर ऑप्शन सी कॉन्सेप्सियन। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत और जापान के बीच आयोजित तटरक्षक बल का संयुक्त अभ्यास किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? तो भारत और जापान के बीच आयोजित तटरक्षक बल का संयुक्त अभ्यास मुंबई भारतीय शहर में संपन्न हुआ। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी मुंबई सही आंसर। प्रश्न नंबर चौथा, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष प्रदूषण के कारण लगभग कितनी लोगों की मृत्यु होती है, जिसका उल्लेख IMF की पूर्व अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने दावोस में किया? तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष प्रदूषण के कारण लगभग 17 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिनका उल्लेख IMF की पूर्व अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने दावोस में किया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 17 लाख सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में क्या है? हाल ही में गठित बोर्ड ऑफ पीस के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गठित बोर्ड ऑफ पीस के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप सही आंसर। प्रश्न नंबर 6वां, वर्ष का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात नोकी किस महासागर क्षेत्र में विकसित हुआ? तो वर्ष का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात नोक पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में विकसित हुआ। ऑप्शन डी सही आंसर पश्चिमी प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न नंबर 8, 26 जनवरी 2026 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है? तो 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। ऑप्शन सी 77वां सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, 24 जनवरी को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य का स्थापना दिवस
मनाया जाता है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, करीब 69 वर्षों के बाद हाल ही में सक्रिय हुआ बेंजिमियानी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो करीब 69 वर्षों के बाद हाल ही में सक्रिय हुआ बेंजिमियानी ज्वालामुखी रूस देश में स्थित है। ऑप्शन डी रूस सही आंसर। अब हम 25 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। सॉरी, इसमें तारीख डालना भूल गई। तो प्रश्न नंबर पहला क्या है? हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली तेज ठंडी हवा के कारण बने शक्तिशाली तूफान फर्न ने किस देश में प्रवेश किया? ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर दूसरा, ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद कीर्तिदा मेकानी, जिनका 66 वर्ष की आयु में सिंगापुर में निधन हुआ, वे भारत के किस राज्य से संबंधित थीं? ऑप्शन सी कर्नाटक सही आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को लेकर कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया सही आंसर। प्रश्न नंबर चौथा, 77वें गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मैन यूनिट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन बी सिमरन वाला सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, भारत रंग महोत्सव BRM के आयोजन की जिम्मेदारी किस संस्था के पास है? ऑप्शन सी राष्ट्रीय नाटक विद्यालय सही आंसर। प्रश्न नंबर 6वां, हाल ही में 81 वन्यजीव प्रजातियों को शामिल करते हुए नया जैविक बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, हाल के घटनाक्रम में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से औपचारिक रूप से खुद को अलग करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी अमेरिका सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में किस अधिकारी को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, GI टैग प्राप्त डेयरी उत्पाद कलाडी को ODOP योजना के तहत वैज्ञानिक रूप से उन्नत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यंजन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन बी 25 जनवरी सही आंसर। आप सभी से 25 जनवरी 2026 क्लास में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके आंसर देते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हेमिस मठ किस राज्य में है? हेमिस मठ जम्मू कश्मीर राज्य में है। प्रश्न दूसरा, रूमटेक मठ किस स्थान पर है? रूमटेक मठ गंगटोक में है। प्रश्न तीसरा, टाबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर पहला, प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? प्रश्न दूसरा, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रश्न तीसरा, तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।